हाई कोर्ट का आदेश भी मानने को तैयार नहीं अफसर। मामला बांगरदा क्षेत्र स्थित किसान की जमीन हड़पने के प्रयास का। नायब तहसीलदार शुक्रवार को भी जमीन पर कब्जा लेने पहुंच गए। इंदौर अपने रसूख और धनबल के दम पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर पड़ोसी किसान की 3 बीघा जमीन हड़पने के प्रयास आरोपित किसान द्वारा अभी भी जारी है। इसके तहत गुरुवार को नायब तहसीलदार दलबल के साथ जमीन का कब्जा लेने जा धमके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी थी। मामले में जमीन के वास्तविक मालिक हाई कोर्ट पहुंचे, जहां से स्टे मिल गया। इसके बावजूद शुक्रवार को नायब तहसीलदार फिर अपने अमले के साथ मौके पर पहुंच गए और जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जमीन के वास्तविक मालिक ने हाई कोर्ट से स्टे मिलने की जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता की अफसरों से बात कराई गई तो नायब तहसीलदार स्टे आदेश की हार्ड कॉपी मंगवाने पर अड़ गए। आखिरकार उनके इस अड़ियल रवैये से वरिष्ठ अफसरों को जमीन को लेकर यहाँ दो पक्ष के आमने सामने हुए तो क्या ये दो पक्षों का विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, जिसमें उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त हुआ है। अब उसी मामले में दोनों पक्षों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, उन्हें थाने पे समझाया गया, मौके पे लाया गया, मौके पे उन्हें लाकर सारी चीज़ें बताई गई। एक इसमें पंचनामा बनेगा, आगे फिर जैसा कोर्ट आदेश करे। जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे, लेकिन इसमें एक पक्ष बोल रहा है कि हाईकोर्ट के स्टे की बात भी सामने और उसके बाद आए थे, ऐसा कुछ संज्ञान में आया आपके? हाँ, हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त हुआ है जी, तो इसीलिए दोनों पक्षों के लोग भी आ गए थे। जिला प्रशासन के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और थाना स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित थे। और क्या हाईकोर्ट ने स्टे देने के बाद भी जमीन पे जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे, क्या कहना था प्रशासन के अधिकारियों का? इसमें सर ये दो कोई पार्टी का विवाद चल रहा है। देवकरण किसान है और सामने वाला पक्ष कपूर परिवार है। इस मामले में काफ़ी समय से जमीन के कब्जे और रकबे को लेकर काफ़ी समय से इनका विवाद चला आ रहा है, जिसमें तहसीलदार साहब ने इनमें देवकरण जो किसान है इनको बिना सुने, इनसे प्रॉपर इनको सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कब्जा सामने वाले पक्ष को दिए जाने का ऑर्डर किया है कपूर परिवार को। उस आदेश के खिलाफ आज माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो है हमारी जो पार्टी है देवकरण जो किसान है वो सक्षम जो अथॉरिटी उसके समक्ष अपील प्रस्तुत करे, और तब तक उन्होंने जो आदेश हुआ 28 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है उसको कीप इन एबियंस रखने का उसमें जो है निर्देश दिए हैं। और जो सरकारी वकील है उनको भी दिया गया है कि वो संबंधित अधिकारी को इस आदेश के बारे में कन्विंस कराया जाए। वो आदेश वर्तमान में जब उसकी प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि निकलती है तो वो यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी, उस आदेश के पालन में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि आने के पूर्व ही मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हैं, मौके पे कपूर परिवार ये लोग भी मौजूद है। जबकि ज़मीन का जो है ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये ज़मीन का जो रकबा है वो मिसल में जो रकबा है उसको बढ़ा के कार्रवाई की जा रही है, ऐसा भी हमारे पक्षकार का बोलना है। तो इस प्रकार से जो ज़मीन में फर्जीवाड़ा हुआ है और जो रकबे को बढ़ाया गया है खसरे से अधिक के रकबे को, इसकी भी जाँच की जानी है। अगर कोई साक्ष्य और ऐसे पाए जाते हैं तो इसमें दस्तावेजों की फोर्जरी और रकबा किस प्रकार से बढ़ा, ये सब जांच का विषय रहेगा सर। लेकिन तहसीलदार का इलाका, लेकिन नायब तहसीलदार मौके पे थे। कल भी जब खबरें लिखी गई थी तो उनका कहना था कि उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, तो वह कैसा है? अब चूंकि ये प्रशासनिक कार्य है, मैं कार्य क्षेत्र के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे अनऑफिशियल लेवल पे उन्होंने तहसीलदारों भी मुझे बताया गया है कि ये मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, मैं तो ऊपर अधिकारियों के आदेश से यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ पे कार्य क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उत्पन्न होता है कि जो लड़ाई की जमीन की लड़ाई है जो कई सालों से चली आ रही है, उसमें प्रशासन यहाँ पे कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करने के लिए यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है कि आदेश यहाँ पे जो भी आ जाता है तो उसका पालन करने को किसान भी तत्पर है। और मेरा अपेक्षा है प्रशासन से कि जो भी आदेश आता है उसका पालन प्रशासन को भी करना चाहिए। ठीक, आपका नाम बताइए। विशाल बोराड़े, अधिवक्ता।